नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। तो दोस्तों आज हमारे पास एक इमरजेंसी लाइट, ये घरेलू इमरजेंसी लाइट है और दोस्तों ये डेड कंडीशन में आई हुई है। ना तो चार्ज हो रही है, ये बत्ती भी नहीं जल रही है और ये जल भी नहीं रही है। तो अंदर देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, तो इसमें कुछ बोल भी रहा है। तो बैटरी होगी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप, सौर ऊर्जा प्लेट भी लगी हुई है। तो ये प्लेट से भी चार्ज हो जाती है और लाइट से भी चार्ज हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खोल लेते हैं इसको। तो ये अब देख सकते हैं कि स्क्रू खोल दिया हमने और ये लाइट को हमने खोल दिया है। तो देख सकते हैं कि बैटरी का एक वायर टूटा हुआ है, लेकिन ये इसमें एक सिस्टम होता है। अगर ये वायर भी टूटा हुआ है तो अगर चार्जिंग पे लगाएंगे तब बत्ती हमारी जलेगी, ये सिस्टम होता है। लेकिन बत्ती भी नहीं जल रही है और वायर टूटा हुआ है तो चार्ज होना ही कैसे है। लेकिन वायर टूटा होने के बावजूद भी इसकी बत्ती जो है जलनी चाहिए, क्योंकि बत्ती जो डायरेक्ट लगी होती है, लेकिन वर्क वो भी नहीं कर रही है और ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका जो वायर टूटा हुआ है उसको हम दूसरा लगाएंगे। इसके बाद जो है कैसे चार्ज नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देख लेते हैं कौन सा वायर किस तरीके से गया हुआ है। तो सबसे पहले हमको एक वायर लेना होगा। तो वायर को ले लिया हमने और थोड़ी सी दोनों साइड सोल्डिंग कर लेते हैं। तो सोल्डिंग हमने कर ली है दोस्तों। तो ये एक वायर जो है यहाँ से टूटा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि डाइवोड के पीछे लगाना है हमको। जिस साइड वाइट सिरा होता है उसके पीछे लगाना है दोस्तों, यानी कि बैटरी साइड हमारा वाइट सिरा होता है, उसी साइड हमने इसको लगा दिया है। और दोस्तों फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तो इसका डायग्राम हम आपको पूरा बना के दिखा देंगे कि इस तरीके की जो भी लाइट आप बनाना चाहें घर पे तो बना सकते हैं। देख सकते हैं कि जलने लगी है। तो जलने के लिए दोस्तों सिर्फ इसमें ये प्रॉब्लम थी, एक वायर टूटा हुआ था बैटरी का, लेकिन और भी प्रॉब्लम जो है कस्टमर ने बताया कि चार्ज भी नहीं हो रही थी। तो चार्ज नहीं हो रही है तो उसके लिए करेंगे क्या, वो आप समझिए सबसे पहले। इसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने चार्जिंग पे लगा दिया है, लेकिन कोई भी रिस्पांस जो है चार्जिंग एलईडी से भी नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए कि ये चार्ज नहीं हो रही है क्योंकि एलईडी नहीं जल रही है। तो इसका पता लगाने के लिए हमारी एलईडी ख़राब है या चार्जिंग स्विच ख़राब है, वो जानकारी करने के लिए तो हमने जैसे चालू किया, तो चालू करेंगे तो और चार्जर को हम इस तरीके से हिलाएंगे। तो अगर चार्जिंग की स्विच हमारी सही है तो ये अप डाउन होगी। देखिए हल्की सी ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है अगर एलईडी हमारी वर्क अप डाउन कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारी चार्जिंग स्विच जो है ठीक है और एलईडी जो बल्ब लगा हुआ है जो चार्जिंग शो करता है वो वाला ख़राब है। तो इससे ये हम आंकड़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हमको ये वाला जो बल्ब लगा हुआ है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि कहाँ लगा हुआ था कनेक्शन, और ये देख लेंगे। तो उस तरीके से आपको करना क्या है कि ये वाली एलईडी जो है निकाल के दूसरी एलईडी सेट कर लेंगे। तो हमारे पास एलईडी नहीं है, तो फ़िलहाल में हमारे पास ये एक बोर्ड पड़ा हुआ है, तो यही वाली एलईडी इसमें लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके की एलईडी होनी चाहिए। और मोबाइल की एलईडी ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करती हैं, तो आप मोबाइल का चार्जर जो होता है उसकी कोई भी एलईडी आप निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास चार्जर की भी कोई भी एलईडी नहीं थी, तो हम मोबाइल की यूज कर सकते हैं। अगर मोबाइल की ज़्यादातर काम नहीं करती है, लेकिन आप चार्जर की निकाल के लगा सकते हैं। फ़िलहाल हमको पता है कि ये वाली वर्क कर जाएगी, तो हम इसको लगा के आपको चेक करा देंगे। और फ़िलहाल में चलिए, ये वाली जो एलईडी लगी हुई है इसमें पहले से, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले आप देख लेंगे, समझ लेंगे। अगर ना समझ में आए तो आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं किस तरीके से वायर लगे हुए हैं इसमें। तो हमको फ़ोटो निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा वायर भी नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इसी तरीके से इसको निकाल लेंगे, एक साइड से काट देंगे और निकाल के दूसरी सेट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो हमने मोबाइल में से निकाली हुई थी वो उसका हमने लगा दी है आपको बताने के लिए। तो वो वाली एलईडी निकाल दी है और साइड में आप देख सकते हैं ये हमने इसी की निकाल के रख दी है साइड में। तो जो मोबाइल से निकाली थी वो एलईडी हमने सेट कर दी इसमें। और सेट करने के बाद देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी 68K की, उस पर हमने एक सिरा लगा दिया है। और ये देख सकते हैं कि ये वाली जो पहले वाली लगी हुई है जो हमारे हाथ के पास है डली हुई है, और अभी हमने एक सिरा लगा दिया था रेजिस्टेंस का और दूसरे सिरे पे हम इसमें चेक कर रहे हैं। तो ये हमारी वर्क कर रही। तो इस तरीके से
आपको जंपर लगा देना है यहाँ पे वर्क कर रही है, क्योंकि हमारा चार्जर लगा हुआ है और वो एलईडी जो जलने लगी है। तो ये समझ लीजिए कि इस तरीके से जंपर लगा सकते हैं आप। तो देख सकते हैं कि हमारी वर्किंग जो है चार्जिंग भी शो करने लगा है। तो इस तरीके से आप दोस्तों इमरजेंसी लाइट की इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों फिर भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक बार आप हमको कमेंट करके बताएंगे। अगर ज़्यादा आप लोगों ने कहा तो पूरी डिटेल में एक वीडियो पूरे डिटेल में डायग्राम के साथ पूरा कंप्लीट बना के बता देंगे। तो उससे क्या होगा कि कोई भी आप एलईडी बल्ब को जो है घर पे ही एलईडी लाइट को, इमरजेंसी लाइट को घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं, और घर पे अगर बनाना भी चाहें तो बना भी सकते हैं। तो चलिए अभी हमने पैक कर दिया है, चेक कर लेते हैं कि कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है हमारी इमरजेंसी लाइट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।